वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब जहां भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें और तन मन से पढ़ें, यही मेरी शुभकामना है, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। देखिए, आप थोड़ा इस समय स्ट्रेस होंगे, सब कोई महामारी से गुजर रहा है। जो खोया है उसे भी बेहतरीन पाएगा। सब रख मेरे छात्रों, मेरे विद्यार्थी, तेरा भी वह दिन आएगा। इंग्लिश में कहा गया है कि इफ विंटर कम्स इट डज नॉट मीन स्प्रिंग विल नेवर कम। यदि जाड़ा आती है इसका मतलब नहीं कि बसंत ऋतु आती ही नहीं। जब खूब जीवन में कष्ट आ जाए तो समझिए कि जीवन में आनंद आने वाला है। तो आप इस महामारी में सब्र रखें, हम सब सब्र रखें और तन मन से पढ़ें। आपसे मेरी यह गुजारिश है। दूसरा गुजारिश है, आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं उस पर कमेंट करें ताकि हमें भी एनर्जी मिले और आपको मैं इस एनर्जी के द्वारा एनर्जी दे सकूं। तो इसके पहले हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताए थे। आज उसी का थोड़ा कठिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पुनः इसके बाद एचसीएफ में चलेंगे। तो देखिए जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो परंतु 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 हो। अगर इस सवाल में 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो या नहीं रहता तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड से भाग देने पर इतना रिमाइंडर बचे तो आप एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस रिमाइंडर 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम अब प्लस रिमाइंडर को ऐड करके। लेकिन यहां सवाल में एक और ऐड कर दिया है, 7 से विभाजित हो संख्या, मतलब 7 से विभाजित कहा जाए, 7 का गुणज कहा जाए, कोई संख्या का गुणज कहा जाए, किसी संख्या से विभाज्य कहा जाए, बात एक ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखा गया। अगर वह 7 से विभाजित नहीं रहता तो हम सवाल में क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 प्लस रिमाइंडर 1 को ऐड करते। अब यहां देखिए 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम, तो हम बताए थे एलसीएम निकालने के लिए कि सबसे पहले जब भी एलसीएम निकालना तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो पहले उसको ले लीजिए, 6 को ले लिए। उसके बाद उससे छोटी संख्या और बढ़ते हैं तो 6 के बाद 5, तो 6 में तो 5 का मल्टीपल नहीं होता है तो 6 गुना 5 हो गया। अब 4 पर जाते हैं तो 4 2 गुना 2 होता है और 6 में 2 गुना 3 होता है। इसका मतलब 2 तो ले लिए तो बचा कितना है 2। अब इसके 3 के पास जाइए तो 3 तो 6 में होता है, 3 गुना 6, 2 देखिए तो 2 याद लिया हुआ है। अब हो जाएगा आपको 6, 25, 30, 60। अब ध्यान दिया जाए तो 60 अब प्लस 1, अगर 7 से विभाजित नहीं रहता तो 60 प्लस 1 61 हो जाता। लेकिन कह रहा है कि 7 से विभाजित होना चाहिए, तो जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का जो मल्टीपल, 1 मल्टीपल हो, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल या 4 मल्टीपल जो हो, उस संख्या से गुना किया जाए और 1 जोड़ने पर उसमें 7 से भाग लाना चाहिए। इसीलिए हम इसको यहां पर मान लेते कि एक संख्या की होगी, तो यहां 60 की प्लस 1। अब की का मान ऐसा रखिए, ठीक है, कि वहां पर गुना करने पर 60 से और 1 जोड़ने पर 7 से भाग लग जाए। तो यहां पर की का मान 1, 2, 3 इसमें से कुछ रख सकते हैं और इसको देखिए जो 7 से विभाजित है तो इसका मतलब है आप 7 से इसमें डिवाइड कीजिएगा और 60 के लगभग वह संख्या होना चाहिए जो 7 से विभाजित हो जाए। तो 7 8 या 56 होता है, तो 60 से 56 जो है वह 7 से डिविजिबल है। इसको हम 56 के प्लस 4 के प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 56 तो डिविजिबल है 60 से, लेकिन यहां 4 के प्लस 1
7 से डिवाइड नहीं है। तो k का मान यहां से वह संख्या रखिए कि जो 7 से भाग लग जाए। तो यहां पर k का मान इसे रखते हैं, k का मान 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 प्लस 1 5 7 नहीं होता। 2 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9 ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे 4 3 12 ये भी नहीं होगा। 5 रखिए 5 चौका 20 और प्लस 1 21, 21 में 7 से भाग लगता है, इसीलिए यहाँ k बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ k का वैल्यू रख दीजिए 60 और गुना 5 और प्लस 1 300, एक आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। 6 सेम सवाल है, बस यहां ध्यान दें 7 का गुणज, तो गुणज कहें या विभाजित करें, बात है। सबसे पहला काम, अगर गुणज नहीं रहता तो हमको क्या करना पड़ता, 6 9 15 18 का एलसीएम ऑफ 6 9 15 18 प्लस कितना करना है, 4 से बचाना है तो 4। अब इसका एलसीएम लीजिए 6 9 15 18 का, तो यहां एलसीएम हो जाएगा 18। अब 18 से पहले 15 में चलते हैं, तो 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है, तो 18 में 3 होता है, 15 में भी 3 होता है, लेकिन 5 नहीं होता है, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 9 के पास चलिए तो 9 दूनी 18 9 इसमें होता है। 6 के पास चलिए तो 6 3 18, अब सब संख्या इसमें आ गया 18 5 90। अब ध्यान दीजिए 90 अब प्लस क्या करना है 4। यहां पर अगर 7 का गुणज नहीं रहता तो 90 प्लस 4 94 होता, लेकिन 7 का गुणज निकालना है तो 90 का वह मल्टीपल जिसमें गुना करने पर और 4 जोड़ने पर वह 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी के मान लेते हैं। अब k का मान आपको निकालना है 1 2 3, इसमें से जोड़ दें तो आप यहां 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो 7 से आप 90 के करीब वह संख्या लिखिए जो 7 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर 90 के करीब तो 84 के प्लस 6 के प्लस 4, तो देखिए 84 में 7 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब रहा 6 के प्लस 4, यह 7 से भाग हो जाएगा। k का मान क्या रखे कि यहां पर आपको 7 से भाग लग जाए। अब k का मान 1 रखकर देखेंगे, यहां अगर 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 4 10 नहीं लगेगा। 2 रखिए तो 6 दूनी 12 प्लस 4 इसमें भी लगेगा। 3 रखिए 6 3 18 4 22 इसमें लगेगा। 4 रखिए 6 चौका 24 6 चौका 24 और 4 28 7 चौका 28। इसका मतलब हो गया k बराबर 4 आपका एलिजिबल हो जाएगा। अब k का मान यहाँ 4 रखना है, तो अब यहाँ k का मान 4 रख दीजिए, तो 90 k प्लस 4 है, या यहाँ रख दीजिए तो 90 प्लस k, तो 90 गुना 4 और प्लस 4 बराबर 364 आपका आंसर हो गया। फिर से बताते हैं सवाल, जब भी ऐसा सवाल हो 7 का गुणज 13 का गुणज, तो जिस संख्या से कहे सबसे पहले उस संख्या का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो शेष का है उसको ऐड कर दीजिए। अब उस एलसीएम का वह गुणज जो और 4 जोड़ने पर जिस संख्या से विभाजित किया, जिस संख्या से गुणज किया उससे विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ हमारा 90 उसका एलसीएम आया, तो 90 का कौनवा गुणज कैवा गुणज होगा जिसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 7 से भाग लग जाए। तो हमको क्या करना है, वो संख्या देखना है जो 90 के करीब 7 से डिविजन हो जाए। तो 12 7 84 होता है, जो 90 के करीब 7 से विभाजित होता है। तो हम 84 के 90 को 84 के प्लस 6 के प्लस 4 लिख दिए। अब 84 तो 7 से डिविजिट है, लेकिन 6 के और k का मान क्या रखे कि 6 के प्लस 4 भी 7 से डिवाइड होता है। तो k का मान 1 रख कर देखें, 2 रख के देखें,
3 रखे देंगे, 4 रखेंगे तो लग जाएगा। तो आप यहाँ 4 रखें और 364। ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाया जाता है तो बेहतर होता है, हम बताएंगे आगे। तब तक आगे इस तरह के सवाल और देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो, परंतु 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेष 1 हो। तो यहाँ भी वैसे ही सवाल है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ऑफ 5, 6, 8, 9, 12, शेष कितना है 1 लेना है। अब यहां पर देखिए इसका एलसीएम लेना है। जब भी संख्या का एलसीएम निकालना हो सबसे पहले आप बड़ी संख्या पढ़ लीजिए, 12 लेते हैं। 12 के बाद आप जाते हैं यहां पर 9 के पास, तो 9 में होता है 3 गुना 3, यहां होता है 12 में 3 गुना 4, तो 3 तो ले लिए हैं तो बचा 1 3, तो यहाँ 8 के पास चले। तो 8 में क्या होता है 4 दूनी 8, इसमें 4 3 12, बच गया क्या 2 ले लिए। और 6 के पास तो 6 तो 3 दूनी 6 यहाँ है, तो 5 के पास चलते हैं तो 5 तो नहीं लिए। अब प्लस 1, तो 12 3 36 दूनी 72 बचे 360, 360 प्लस 1 हो जाता है आंसर जब यह 13 से विभाजित नहीं रहता। अब यहां पर वह संख्या निकालिए जो 360 का गुणज हो और उसमें 1 जोड़ने पर वहां 13 से डिवीजन हो जाए। तो हम यहां पर एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी रखते हैं, की का मान 1 2 3 4, इसमें से क्या रखा जाए कि उसको गुणा करके 1 जोड़ने पर 13 से भाग लग जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस 360 के करीब वह संख्या निकालिएगा जो 13 से डिविजिबल हो जाए। 13 दूनी 26, 10 13 से 91, मतलब 27वां गुणज है। मतलब 27वां गुणज कितना होता है 13 से 91, 351 की प्लस 9 की प्लस 1। मतलब कैसे निकालना है, तो 13 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, लगभग जो भागफल आएगा वह संख्या उसका 13 से डिवीजन हो जाता है। 27 आया है तो 27 में हम 13 से गुना करके किए तो इतना आ गया। मतलब 351 जो है तो 13 से डिवाइड है। अब यहाँ पर की का मान क्या रखे कि 13 से भागे। अगर 1 रखते हैं तो 9 1 10 नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 19, ये भी नहीं लगेगा। 3 रखेंगे तो 9 3 के 7 28, ये भी नहीं लगेगा। 4 रखेंगे तो 9 4 36 से 37, ये भी नहीं होगा। 5 रखते हैं 9 5 45 46, ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे 8 9 72 से नहीं होगा। 9 रख के देखेंगे नहीं होगा। 10 रखेंगे के बराबर आपका 10 9 90 1 91, इसका मतलब के का मान क्या हो गया 10। तो 360 गुना 10 अपन से मतलब 3600 आपका आंसर। कुछ ऐसा सवाल रहता है, कहता है कि उन संख्याओं का योग निकालें, तो इसको भी हम आगे बता रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से बचे परंतु 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहां देखिए बताए हैं कुछ ऐसा सवाल जो ऑप्शन से बनाया जाता है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा बहादुर बनना आवश्यक नहीं है, हमको वहां पर रिजल्ट देना अति आवश्यक होता है। तो सवाल में कह रहा है कि 9 से विभाजित हो जाए, 3 9 और 18 यह संख्या से विभाजित कहा जाए तो यदि संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाती है। मैंने जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के अंकों के योग में सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 या 3 या 80, तो वह संख्या समझिए कि 3 और 18 से विभाजित हो जाएगी। तो यह 9 से कह रहा है, तो हमको ये देखिए कि वह संख्या जो अंक जिसके अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए। तो यहाँ पर 2 1 3, इसमें तो 9 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 6 1 7, इसमें भी नहीं लगेगा, परंतु इसमें देखिए 1 + 8 9 से भाग जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर 3 हो। फिर भी हम इसका सोल्यूशन करते हैं।
आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि हम इसको कोशिश करेंगे ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाने के लिए। अगर नहीं बनाइएगा तो एक अब आपकी तरफ से मेरा सुझाव है, मान लेते हैं आपका ससुराल है यहाँ, ठीक है, पतली एक सड़क है जिस पर आप बाइक से अपने बीवी के साथ जा रहे हैं। पतली सड़क से अपने ससुराल बीवी के साथ जा रहे हैं। आज सोच रहे हैं बीवी से रहे, अरे हम लोग बाइक से जा रहे हैं, अगर मान लेते हैं कल होकर इनकम पड़ेगा, कार हो जाएगी, तो इस सड़क से कैसे जाए? अरे इतना क्यों सोचेंगे यार, जिस दिन मेरे पास कार होगी उस दिन अगर चौड़ा सड़क है उससे चले जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा नहीं सोचा जाता है, कम सोचकर जल्दी गेन किया जाता है। ये आप एग्जाम में तब आप रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसका सोल्यूशन बता रहे हैं 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8 3 शेष बचे, अब +3 होना चाहिए। अगर 9 से भाग नहीं लगे तो ऐसा करेंगे, अगर 9 से है तो यहां पर क्या करेंगे, के लेंगे। के का मान वैसा संख्या रखेंगे जो यहां पर वह उसका गुणज हो और उसमें 9 से भाग हो जाए। तो 8, 7, 6, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं 8, उसके बाद 7 लेते हैं। अब चलते हैं 6 के पास। तो 6 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8 होता है। तो यहां पर 6 में 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 2 तो ले लिए, तो बचा कितना 3। अब 5 के पास, तो 5 इसमें है ही नहीं कि +3। अब इसको गुना कीजिए, 8 का 24, 24 + 120, 840 के +3। अब वहां पर हमको के का मान वह संख्या रखेंगे जिसको गुना करके 840 से जोड़ने पर आपको 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। यहां पर के का मान 1, 2, 3 में से क्या रखे और जिसको गुना करने पर 9 से उसमें भाग मिल जाए। तो यहां देखा जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए वह संख्या लेना है जो वह के से गुना करने पर, तो 1 रखेंगे तो 840 + 43, यह नहीं लगेगा। 2 रखकर देखिए तो 840 गुना 2 +3, 1680 + 3, 1683। देखिए इसमें 9 × 9, 8 × 3 = 11, 6 × 7 = 18, 8 × 3 = 11, 17, 18 में भी 9 से भाग लग रहा है। हमसे पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा, अब इसका योग पूछ रहा था। तो 1 + 6 + 8 + 3, यही आपका 18 आंसर होगा। तो हम इतना क्यों करेंगे, जब भी 9 से कहे, 3 से कहे, तो वह संख्या का योग अगर 9 से भाग लग जाता है उसमें 9 से भाग लगती है, 3 से लग जाए तो 3 से भाग लगती है। ऐसे सवाल को हम ऑप्शन सी बनाएंगे। एक और सवाल इस तरह देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन दिए हैं 96, 90, 97, 20, 99, 30, 99, 60। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 2, 3, 9, 11 से पूरी विभाजित हो जाए। इसका भी ऑप्शन है 991, 937, 989, 981। तीसरा सवाल है 7 नंबर। 1 से एक छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2000 में जोड़ा जाए तो वह संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। इसका ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। देखिए आप बताए पिछले क्लास में कि बहुत सारा ऐसे का जो बनाना ऑप्शन से बना लेंगे, उसको मेथड से बनाने हो सकता है। सब इसको ऑप्शन सब सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 12, 15, 18 से 27 से विभाजित हो, यहाँ 18 आ गया। तो 18 से जो संख्या विभाजित होती है वह 9 से विभाजित होती है।
उसी में ही 9 का रूल करता है। तो 9 का विभाज्यता नियम हम नंबर सिस्टम में बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें, कि संख्या की अंकों के योग में यदि 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ 18 से विभाजित होना चाहिए, 18 से विभाज्य, ठीक है, तो 18 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या लेंगे जिसके अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए। क्या देखिए 9 6 15 9 24, 24 में नहीं लगे, 9 7 16 2 18, ये हो जाएगा ऑप्शन। आपको 2 नंबर 97 20 देखेंगे, 9 + 7 + 2 + 0, 9 7 16 2 18, 18 में 9 से भाग, तो यह समझिए 18 से 22, इसलिए हमारा आंसर हो गया आपको 9720 आपका आंसर हो गया। अगर आप मेथड से बनाएंगे तो वही 12 15 18 27 का एलसीएम लेंगे, चारों को बढ़कर 19 के करीब देखेंगे, तो आप कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसे करिए बनाने का, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो 2 3 9 11 से पूरी विभाजित हो। यहाँ भी देखिए वही सवाल आ गया, 2 3 9 11, 3 से भी है और 9 से भी है, तो वह संख्या जो अंकों के योग में 3 और 9 से भाग लगे, तो 7 3 10 9 19, 19 में लगेगा, 9 1 10 9 19 इसमें लगेगा, 9 8 17 9 26 इसमें मिलेगा। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, 3 9 से विभाज्य, 9 + 8 + 1 18, 18 में 3 से 9 से लग जाए, इसका मतलब हो गया आपका 981 आंसर हो गया। 4 एक से छोटी से छोटी संख्या जिसको 2000 में जोड़ा जाए तो वह संख्या 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए। देखिए 2000 में जोड़ना है, जो आपको 12 16 18, फिर 18 आ गया, 18 से विभाज्य, तो 18 से विभाज्य मतलब 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य तब होगा जब संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लगे। अगर यहाँ 6 रखते हैं, अगर यहाँ 6 रखिएगा तो 6 × 2 8 नहीं लगेगा। अगर 7 रखेंगे तो 7 × 2 9, 9 में 9 से लग जाएगा। देखिए 8 रखेंगे, 8 × 2 10 में लगेगा, 9 2 11 9 से लगेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 7। यहाँ 7 रखिएगा, 2 + 0 + 0 + 0 + 7 9 से लग जाएगा इसमें, इसीलिए यहाँ पर आपका 7 आपका आंसर हो गया। इस तरह 1-2 और सवाल हम बताएंगे आपको। 23 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात करें जिसमें 18 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 तथा 13 शेष बचे। हम बताए थे अगर मान लेते 23 का गुणज जाता तो इस तरह के सवाल हम बताए थे पिछले क्लास में कि 18 21 24 किसी संख्या से भाग देने पर एक से ज्यादा शेष हो और सभी संख्या और शेष का अंतर समान हो, तो वहां एलसीएम निकालने के बाद उस अंतर को उसमें से घटा लेते हैं। तो सबसे पहले यहां संख्या है आपका 18 21 24, शेष कह रहा है 7 10 13, सबका अंतर देखिए 11 होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 21 24 अब -1 -11 यदि 23 का गुणज रह रहा था तो आप इसको इसका एलसीएम लीजिए। तो बता दें सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, 24 हो गया, 24 के बाद 21 के पास समझते हैं, तो 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है। इसका मतलब हो गया 3 तो ले लिए, बचा कितना 7 अब चलते हैं 18 पर। अब 18 में क्या कर रहा है कि 6 3 का 18 और 6 4 का 24, तो 6 तो ले लिए हैं, तो यहां बचा कितना 3, तो 3। अब 23 का गुणज भी कह रहा है, तो इन संख्या का ऐसा गुणज होना चाहिए और इसमें 11 घटाने पर 23 का गुणज हो जाना चाहिए। तो यहाँ एक नॉन वेरिएबल का के मान लेते हैं,
k का मान यहाँ पर किस संख्या से गुना करेंगे और कि उसमें 11 घटाने पर 23 का डिविजिबल होना चाहिए, 23 से गुना किया आपका ये चाहे भाग विभाजित हो जाए माइनस से लेते। अब इसको गुना कर दें 21 में 24 से 21 को 44 84 21 दूनी 42 60 504 504 के माइनस से क्या वह के का मान यहाँ ऐसे रखेंगे कि जहां पर गुना करने पर 504 में 11 घटा दी जाए तो 23 से उसमें भाग लगता है। यह 23 का गुणज होना चाहिए। तो यहां जब भी ऐसा सवाल हो तो ये 1 2 3 बहुत लंबा गुना करने लगता है, तो 23 का वह गुणज लिखेंगे जो 504 के करीब हो जाना चाहिए। तो आप यहां देखिए 483 आया कैसे? 23 दूनी 46 4 और 23 का 23 मतलब 21वां गुना, तो 23 में 21 से गुना कर दीजिए। 21 63 21 दूनी 42 6 48 483 के। अब बाकी इसमें से रह गया 4 में से 3 गया 1 और 10 में से 8 गया 2, 21 के माइनस से लेंगे। अब यहाँ के का मान 1 2 3 क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 कि यह संख्या 23 का गुना हो जाए। तो यहाँ 21 में तो 1 रखेंगे, तो 21 में से 11 गया 10 नहीं लगेगा। 21 दूनी 42 में से जाएगा तो नहीं लगेगा। 21 दिया 63 में से घटाइए 3 में से गया 6 में से गया वो भी नहीं लगेगा। 4 रखेंगे ये भी नहीं होगा। वह संख्या रखना है जो इसमें आपको 21 से गुणा करे और 11 कटाया जाए तो कट जाए। तो यहां देखिए अब ऐसे संख्या रखना है कि देखिए 3 रखे फिर 4 रखे फिर उसके बाद आपको 21 का 84 में से 11 घटाया ये भी नहीं हो गया। उसके बाद 5 रखिए ये भी नहीं हुआ। उसके बाद देखते जाएंगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जहां जहां जो रखते जाकर देखते जाना है। यहां आपको के का मान 6 रखकर देखिए 21 था 126 अब में से 11 115 क्या हो जाएगा 23 से डिविजन हो जाएगा। तो हमारा 504 गुना 6 माइनस 11। अब इसको गुना कीजिए 6 चौका 24 6 25 30 माइनस 11 बराबर 300। अगले सवाल को हम देखते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी सवाल में पूर्ण वर्ग कहा जाए, पूर्ण वर्ग क्या होता है? कोई संख्या डबल होना चाहिए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यह पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ 12 15 25 से संख्या से, तो यहाँ एलसीएम सबसे पहले काम एलसीएम ऑफ 12 15 25। अब देखिए सबसे पहले 25 बड़ी संख्या ले लेते हैं, 25 ले लीजिए। अब 25 में 5 गुना 5 25 होता है। यहाँ पर 15 है तो 15 में 5 दिया 15 होता है, तो बच गया कितना 3, तो 3 लीजिए। अब चलते हैं 12 पर, तो 12 में 3 14 12, तो 3 तो ले लिया यहाँ, तो बचा कितना 4। अब हमको ये भी देखना है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए संख्या, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये 25 देखिए 5 का पूर्ण वर्ग है, ये 4 देखिए 2 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो आप उसे पूर्ण वर्ग कर दीजिए, 1 3 से गुना कर दीजिए। अगर यही सवाल पूछता है किस संख्या से गुना की जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ 3 आंसर होता है। कौन संख्या ये निकालना है तो सबको गुना कर दीजिए, 25 चौका 100 9 और आपका 900 आंसर। सबसे पहले संख्या का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो पूर्ण वर्ग है जो नहीं है उसको वर्ग कर लेंगे। अगर पूछा जाए किस संख्या से गुना की जाए तो जिस संख्या से आप गुना कीजिएगा वही आंसर हो जाएगा।
अगर संख्या कहा जाए तो आपका 9 से। फिर वही सवाल है, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 8। अब यहाँ 8 पर चलते हैं, तो 8 ले लिए सबसे पहले। अब चलते हैं 6 में, तो 2 3 जाए और 2 4 जाए, तो 2 तो ले लिए, तो बचा कितना 3। अब 5 में चलिए तो 5 तो ले लिए, 5 हो गया। अब 4 में चलते हैं तो 4 तो 8 होता है, तो यहाँ 4 तो ले लिए। 3 देखिए यहाँ 3 हो गया। अब इसका एलसीएम आ गया 8 24 में 620। लेकिन हमको देखिए पूर्ण वर्ग संख्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग कौन नहीं है, तो 2 3 5, 1 2 से और गुना कर दीजिए, 1 3 से और गुना कर दीजिए, 1 5 से और गुना कर दीजिए। इससे गुना कर देंगे तो हमारा यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर पूछता है किस संख्या से गुना किया जाए, तो यहाँ 2 3 6 5 30, लेकिन पूछ रहा है संख्या निकालिए, तो 5 3 15, 30 5 150, 150 3 450, 450 में 8 से गुना कीजिएगा 3600, और आपका आंसर। 4 घंटिया एक साथ बजना शुरू, यदि ये घंटिया 9 12 15 18 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 36 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजे। सबको एक साथ बजना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले 9 12 15 18 से सभी को एक साथ बजना है, तो यहाँ सबका एलसीएम निकालेंगे, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए एलसीएम होती है। तो यहाँ एलसीएम ऑफ 9 12 15 18, एलसीएम ऑफ 9 12 15 18 बराबर निकालें। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं 18 लिए। अब यहाँ क्या करना है कि जब 18 लिए तो बचा कितना 15, तब 15 में 3 5 15 और 3 6 18, तो 5 बाकी रह गया, तो 5 यहाँ दे दिए। अब 12 पे चलते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18, 6 दूनी 12, तो 6 तो ले लिए, बचा 3, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, तो 2 हो गया, और 9 दूनी 18 होता है, तो 9 तो यहाँ ले लिए, हो गया। 18 25 90, और 90 दूनी 180, 180 सेकेंड आपका हो गया। अब 180 सेकेंड जो हुआ, 180 सेकेंड, अब यहाँ ध्यान दिएगा, यहाँ कह रहा है कि 36 मिनट में, तो यह कितना मिनट हो जाएगा 180 बटा 60, 60 मिनट सेकेंड में 1 मिनट, तो 3 मिनट में यह एक साथ बजेगी। अब ये ध्यान देना है, कह रहा है कि 36 मिनट में कितने बार बजेगी। अगर कोई आदमी घंटी बजाता है, अगर कहा जाता है कि आपको आधा घंटा पर घंटी बजाना है, तो मान लेते हैं जब आधा घंटा की शुरुआत कब होगी, जब एक बार पहली बार घंटी बजेगी, उसके बाद इसका मतलब हो गया कि शुरुआत में एक बार बजेगा, फिर जब टाइम होगा तो बजेगा। इसे मान लेते हैं आप ही को डॉक्टर बता रहा है कि आप 6 घंटा पर दवा खाइएगा, तो पहला दवा खाइएगा, उसके बाद 6 घंटा, तो 6 घंटा में कितना बार दवा खाए, 2 बार, तो पहली बार तो खाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है कि 36 मिनट में, तो यहाँ हो जाएगा 36 बटा 3, क्योंकि 3 मिनट बचता है। अब प्लस क्या हो जाएगा 1, 3 से घटा दीजिए 12, 12 1 13, आपका आंसर हो गया। वो सवाल है, 6 घंटिया एक साथ बजना शुरू हुई और 1 घंटिया 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजता है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 12, एलसीएम लीजिए इसका, तो हम यहाँ 12 लेते हैं। अब 12 के बाद 10 पर जाइए, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 2 तो ले लिए, तो बचा कितना 5। अब 8 पर चलते हैं, 8 में क्या होता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 तो ले लिए,
तो बचा कितना 2, 4 दूनी 8, 4 की जगह। अब 6 के पास चलते हैं तो 6 दूनी 12, तो 12 में तो 6 ऑलरेडी होता है। 4 के पास जाइए, 4 की 12, 4 भी ले लिए। 2 के पास जाइए, 2 भी तो ले लिया हुआ है, तो हो गया 12 25 60 दूनी 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 मिनट। 2 मिनट में ये एक बार एक साथ बजेगी। अब हमसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में तो यहां हो जाएगा 2 मिनट में, तो 30/2 और शुरू में एक बार बजेगी, तो 30/2 का +1, 2 से घटाइए 15 और 15 + 1 आपका 16 आंसर हो गया। अब अगला क्लास हम एचसीएफ के बारे में बताएंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का दोनों मिलकर जो सवाल बनता है, जैसे फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ। उसके बाद आप दशमलव में जब निकालना हो एलसीएम और एचसीएफ तो वहां कैसे करेंगे। तो अगला क्लास एचसीएफ आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक दिल से आपका हमेशा आभारी रहूंगा। कृपया आप इसे शेयर एवं कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थी।